नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प सक्सेस पॉइंट के अंदर। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी जो राजस्थान जीके की A to Z सीरीज जो चल रही थी, आज उसकी सेकंड क्लास है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर है, या फिर झालावाड़ के अंदर है, या भरतपुर के अंदर है, या बीकानेर के अंदर है? कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बीकानेर में स्थित है। और इसकी स्थापना है वो 1937 के अंदर की गई थी और उद्घाटन है वो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किया गया था, उद्घाटन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है, या फिर महान्यायवादी करता है, या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश? इनमें से कौन है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। अगर राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना जोधपुर के अंदर की गई थी 29 अगस्त 1949 के अंदर यहाँ पर स्थापना की गई थी जोधपुर के अंदर। और इसकी दोस्तों खंडपीठ की अगर बात करें, खंडपीठ कहाँ पर है? तो खंडपीठ है वो जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर खंडपीठ है जिसकी स्थापना 31 जनवरी, कब दोस्तों? 31 जनवरी 1931 के अंदर की गई थी। और त्वरित न्याय के लिए दोस्तों इन जो उच्च न्यायालय है इनको अलग अलग जिले आवंटित किए गए। जैसे जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को 18 जिले दिए गए हैं और जयपुर को है यहाँ पर 15 जिले आवंटित किए गए हैं, जिससे त्वरित न्याय मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि लाला जयदयाल व मेहराब खान ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? दोस्तों, कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? नीमच का, या कोटा का, या फिर भरतपुर, धौलपुर? इनमें से कहाँ पर है वो लाला जयदयाल व मेहराब खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों कोटा के अंदर है वो इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। लाला जयदयाल व मेहराब खान के द्वारा कोटा के अंदर विद्रोह भड़का था दोस्तों 15 अक्टूबर 1857 के अंदर। 15 अक्टूबर 1857 के अंदर यहाँ पर विद्रोह भड़का गया था। और दोस्तों जिसका नेतृत्व लाला जयदयाल व मेहराब खान के द्वारा किया गया था। और उस टाइम यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे? राज सिंह यहाँ के शासक थे दोस्तों। और पॉलिटिकल एजेंट, अगर पीए की बात करें, पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मेजर बर्टन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। बर्टन यहाँ का क्या था दोस्तों? पॉलिटिकल एजेंट था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो किसके द्वारा, या नियुक्ति की शक्ति किसके पास में होती है? दोस्तों, राष्ट्रपति के पास में होती है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? किन के पास में राज्य लोक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की पावर होती है दोस्तों? तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, राज्यपाल के पास में होती है दोस्तों। राज्यपाल के पास में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की पावर होती है। और इसके आयोग की बात करें तो इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 135(1) में मिलते हैं दोस्तों। 135(1) में मिलते हैं। और अगर संयुक्त अध्यक्ष की बात करें, संयुक्त अध्यक्ष की नियुक्ति की बात की जाए तो दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये एक से अधिक राज्यों का हो सकता है, और एक से अधिक राज्य होने पर, एक से अधिक राज्य के अध्यक्ष बनने पर है वो जिसकी नियुक्ति है अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ हैं वो किसके पास में होती है? राज्य की जो कार्यपालिका है इसकी वास्तविक शक्तियाँ किसके पास में होती है? मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के पास में होती है, या फिर गृह मंत्री के पास में होती है, या मुख्य सचिव के पास में, या राज्यपाल के पास में होती है?
इनमें से किन के पास में राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ होती है? तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सीएम व मंत्री परिषद के पास में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या हो सकती है? दोस्तों किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250, 400, 500 या फिर 552। इनमें से कौन सा सही है? और अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार से ये जो क्लास है वो A to Z सीरीज है, कंटिन्यू रहेगी। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें, अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो किसी विधानसभा की तो वो 500 हो सकती है। दोस्तों 500 अधिकतम सीटें हो सकती है। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती है? न्यूनतम 60 सीटें हो सकती है। सर्वाधिक सीटों की बात करें, सर्वाधिक सीटें वो किस राज्य के अंदर है? सीटें किस राज्य के अंदर है? तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। दोस्तों 403 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर। और न्यूनतम या मिनिमम की बात करें, न्यूनतम सीटें कहाँ पर है? तो ये 32 सीट है सिक्किम के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम के अंदर 32 सीट है, सिक्किम के अंदर है। अगर बात करें राजस्थान के अंदर, राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें है? तो राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थीं? दोस्तों 1857 के टाइम में राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? 4 थी या 6 थी या 5, 7? इनमें से कितनी छावनियाँ राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के टाइम में थी? तो 6 छावनियाँ थी। बी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। और मैंने ये कल ही बताया कि 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी, आज फिर बता देता हूँ। पहली आती है नसीराबाद, नसीराबाद छावनी आती है और ये अजमेर के अंदर है। दोस्तों एरिनपुरा पाली के अंदर है, देवली और खेरवाड़ा। नेक्स्ट अगर 4 हो गई और 5 नेक्स्ट की बात करें तो नीमच और एक रह जाती है ब्यावर। और दोस्तों 1857 की क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत है वो 28 मई को होती है। 28 मई 1857 को राजस्थान के नसीराबाद से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। और यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा यहाँ पर विद्रोह कर दिया जाता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नींबू चना हत्याकांड है वो कहाँ पर हुआ था? नींबू चना हत्याकांड है कहाँ पर हुआ था? अलवर के अंदर हुआ, भरतपुर के अंदर, बीकानेर या चित्तौड़गढ़ के अंदर हुआ था? तो इसमें से कहाँ पर है वो नींबू चना हत्याकांड की वारदात दोस्तों घटी? नींबू चना हत्याकांड तो यहाँ पर बिल्कुल ए ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अलवर के अंदर है वो नींबू चना हत्याकांड हुआ था। दोस्तों और ये जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? 14 मई 1925 के अंदर ये घटना घटी थी। दोस्तों और यहाँ पर कमांडर छज्जू सिंह के द्वारा दोस्तों गोलियां दागी गई थी। छज्जू सिंह के द्वारा यहाँ पर गोलियां दागी गई थी। और इसी नींबू चना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरा हत्याकांड की भी संज्ञा दी गई। और नींबू चना हत्याकांड नाम वो जय नारायण व्यास ने दिया, सो दोस्तों राम नारायण चौधरी ने दिया था। राम नारायण चौधरी ने इनको नींबू चना हत्याकांड कहा था। और इसका प्रकाशन है वो दोस्तों लोक सेवा संघ के द्वारा किया गया था। सेवा संघ के द्वारा किया गया था। दोस्तों प्रकाशन किया गया था तरुण राजस्थान के अंदर दोस्तों इसका प्रकाशन किया गया था तरुण राजस्थान के अंदर। चलिए तरुण राजस्थान में इसका प्रकाशन 31 मई 1925 को किया था। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें जयपुर प्रजामंडल की, तो जयपुर प्रजामंडल
के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कांतिलाल थे, भंवरलाल सर्राफ या कपूर चंद पाटनी या हरि नारायण शर्मा? कौन थे जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कपूर चंद पाटनी थे दोस्तों, और इसकी स्थापना 1931 के अंदर की गई थी। कांतिलाल की बात करें तो कांतिलाल कहाँ के थे? बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे, और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी दोस्तों। और भंवरलाल सराफ है वो मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। और हरि नारायण शर्मा संबंधित थे किससे? अलवर प्रजामंडल से। अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हरि नारायण शर्मा, और इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि राजस्थान के इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध महिला थी, उम्मादे थी या चारुमती, कर्पूरी देवी या फिर सलह कंवर? सहल कंवर है दोस्तों, यहाँ पर सहल कंवर। और ये दोस्तों सहल कंवर है वो बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी। बूंदी के संग्राम सिंह की क्या थी दोस्तों? बूंदी के संग्राम सिंह की ये पुत्री थी। बूंदी के संग्राम सिंह की पुत्री थी, और इनका विवाह सलूम्बर के रावत थे रतन सिंह के साथ में हुआ था। रतन सिंह के साथ में विवाह हुआ था, लेकिन विवाह से एक दिन बाद में मुगल विद्रोह को दबाने के लिए राज सिंह के द्वारा रतन सिंह को भेजा गया था, और रतन सिंह को अपनी पत्नी की याद आने पर एक सेनानी मांगी थी, और सहल कंवर ने सेनानी के रूप में अपना सर काट के दे दिया था। और तभी से प्रसिद्ध है कि चुंडावत मांगी सेनानी और सर काट दिया सतरानी। और सेनानी की रचना की अगर बात करें, सेनानी की रचना किसने की थी? तो दोस्तों सेनानी की रचना है वो मेघदूत मुकुल ने की थी दोस्तों। मेघदूत मुकुल ने सेनानी की रचना की थी। और इसके बोल क्या है दोस्तों? चुंडावत मांगी सेनानी और सर काट दियो सतरानी। ये इसके सेनानी के बोल है दोस्तों, जिसकी रचना मेघदूत मुकुल ने की थी। उम्मादेह की बात करें तो उम्मादेह इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। कैसी रानी थी दोस्तों? ये शादी की पहली रात ही रूठ गई थी दोस्तों, रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। चारुमती की बात करें तो ये किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किशनगढ़ की राठौड़ राजकुमारी थी दोस्तों। कौन है? चारुमती राठौड़ राजकुमारी। और यही दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की पुत्री आपकी पत्नी थी, और इसी के विवाद में सहल कंवर ने ये जो सर काट कर दिया था रतन सिंह को। कर्पूर देवी की बात करें तो ये चौहान शासक सोमेश्वर की पत्नी थी दोस्तों। सोमेश्वर चौहान की पत्नी थी। और पृथ्वीराज चौहान की क्या थी दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान की माता जी थे। कौन है? कर्पूरी देवी। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें कि जया बावड़ी का निर्माण है वो किसने करवाया था? जसवंत देव ने करवाया, राम रस ने करवाया था, अजम्मा दे ने करवाया था, या फिर कर्मावती ने करवाया था जया बावड़ी का निर्माण? जया बावड़ी को दोस्तों कहा जाता है क्या? त्रिमुख बावड़ी भी कहा जाता है जया बावड़ी को। त्रिमुख बावड़ी भी कहा जाता है। और इसका निर्माण देबारी उदयपुर के अंदर करवाया गया। उदयपुर के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था 1675 के अंदर। किसके द्वारा है? तो राम रस दे के द्वारा। और ये राम रस दे राज सिंह की पत्नी थी दोस्तों। राणा राज सिंह की पत्नी थी। कौन? राम रस दे दोस्तों। चलिए राम रस दे पत्नी थी किसकी? आपके राम रस दे की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उनियारा दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा? उनियारा दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है? जयपुर के अंदर है, सीकर के अंदर है, टोंक के अंदर है, या सवाई माधोपुर के अंदर है? कहाँ पर उनियारा दुर्ग स्थित है?
तो दोस्तों उनियारा दुर्ग है वो टोंक के अंदर स्थित है दोस्तों उनियारा। जयपुर में बात करें तो जयपुर में जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा। और जयपुर के अंदर नाहरगढ़ दुर्ग हो जाएगा, नाहरगढ़। चौमुखा किला आदि जो ये दुर्ग है वो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। सीकर में बात करें तो सीकर में लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ है। और मानपुर का दुर्ग, खंडेला का किला, खंडेला का कौन सा किला, खंडेला का किला हो जाएगा। सवाई माधोपुर में रणथंभौर, रणथंभौर किले ये आदि जो दुर्ग है वो कहाँ पर हो जाएंगे, सवाई माधोपुर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तिलेश्वर महादेव मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तिलेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है, मांडलगढ़ के अंदर है, शाहपुरा के अंदर है और बिजोलिया के अंदर है और मैनाल के अंदर है। कहाँ पर है तिलेश्वर महादेव मंदिर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मांडलगढ़। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है जहाँ पर तिलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। शाहपुरा की बात करें तो ये फट चित्रकला के लिए जाना जाता है, फट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, शाहपुरा भीलवाड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, बिजोलिया के अंदर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चित्रकार को मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट कहा जाता है। किस चित्रकार को कहा जाता है मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। भूरी सिंह को, परमानंद चोयल को, देवकी नंदन शर्मा को या गोवर्धन लाल जोशी को, किसको कहा जाता है। जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए तो यहाँ पर देवकी नंदन शर्मा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देवकी नंदन शर्मा का जो संबंध है वो कहाँ से है, अलवर से इनका संबंध है। और इन्होंने किस रचना किसकी, इन्होंने जो भित्ति चित्र व पशु पक्षियों की चित्र बनाए थे, भित्ति चित्र व पशु पक्षियों के चित्र बनाए, भित्ति चित्र व पशु पक्षी के चित्र बनाए थे किसने, देवकी नंदन शर्मा ने। गोवर्धन लाल की बात करें तो इन्हें किसके चित्रा कहा जाता है, इन्हें आपके बाबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, बाबा के नाम से जाना जाता है। और अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, बिल्लों के चितेरा, बिल्लों के चितेरा भी कहा जाता है, बिल्लों के चितेरा। और इनकी एक रचना आती है बारात, इनका चित्र है बारात, गोवर्धन लाल जोशी का। परमानंद चोयल की बात करें तो इनको भैंसों का चितेरा कहा जाता है, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल को कहा जाता है। और भूरी सिंह की बात करें तो भूरी सिंह को गांव का चितेरा कहते हैं, गांव का चितेरा, गांव का चितेरा कौन कहलाता है, भूरी सिंह। और इसी ने लिखा है इसने जो चित्र बनाए थे वो स्वतंत्र सेनानी व शहीदों के चित्र बनाए थे, स्वतंत्रता सेनानियों के, स्वतंत्रता सेनानियों व किसके बनाए थे, स्वतंत्रता सेनानियों और किसके बनाए थे, स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के चित्र, शहीदों के चित्र बनाए थे किसने, भूरी सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। थार की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी को कहते हैं, या करणी माता को कहते हैं, या स्वांग्य माता को कहते हैं, तन्नोट माता को कहते हैं। किसको कहते हैं थार की वैष्णो देवी, तो थार को वैष्णो देवी दोस्तों तन्नोट माता को कहा जाता है। तन्नोट माता का मंदिर है वो कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर बना हुआ है दोस्तों तन्नोट माता का मंदिर। और यहाँ पर है वो BSF के जवानों की द्वारा पूजा की जाती है, BSF के जवानों के द्वारा। अर्बुदा माता की बात करें तो इन्हें राजस्थान की क्या कहते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, वैष्णो देवी कहते हैं राजस्थान की। और इनका मंदिर कहाँ पर है, तो इनका मंदिर बना हुआ है सिरोही के अंदर। कहाँ पर बना हुआ है, सिरोही के अंदर। करणी माता को बात करें तो इनका बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था, रिद्धिबाई या रिद्धिबाई।
कहीं पर आपको रिद्धि मिल सकता है, कहीं पर रिद्धू भाई मिल सकता है। और इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी करनी माता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि शेर ए भरतपुर के नाम से किसे जाना जाता है। शेर ए भरतपुर के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। बदन सिंह है, गोकुल वर्मा है, जय नारायण व्यास है, या रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी की बात करें तो इन्हें नगाड़े के जादूगर कहते हैं। नगाड़े के जादूगर, नगाड़े के जादूगर कहलाते हैं। कौन है जादूगर कहलाते हैं आपके रामकिशन। जय नारायण व्यास को कहते हैं तो जय नारायण व्यास को शेर ए राजस्थान कहते हैं। क्या शेर ए राजस्थान, शेर ए राजस्थान कहते हैं। इन्हें राजस्थान के लोक नायक भी कहते हैं। लोक नायक भी कहते हैं। इन्हें मारवाड़ का गांधी कहते हैं दोस्तों, मारवाड़ का गांधी कहते हैं। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बागड़ का गांधी किसे कहते हैं। तो भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहा जाता है। गोकुल वर्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बदन सिंह को बात करें तो इनको व्रजराज के नाम से भी जाना जाता है। और ये उपाधि वो किसके द्वारा दी गई थी, स्वाई जय सिंह के द्वारा। जय सिंह के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल व गैस उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है। 25% है या 50% है या 20% या 60%। कितना परसेंट है तेल व गैस उत्पादन में राजस्थान का है। तो यहाँ पर 20% राइट हो जाएगा। और राजस्थान का भारत के अंदर स्थान कौन सा आता है। राजस्थान का भारत में सेकंड स्थान आता है दोस्तों। और अगर फर्स्ट स्थान की बात करें तो किसका आता है, बॉम्बे हाई बेसिन का, बॉम्बे हाई बेसिन का आता है। और यहाँ पर 40% उत्पादन होता है दोस्तों, 40% उत्पादन होता है तेल व गैस का। चलिए बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख कहाँ पर स्थित है या कहाँ से प्राप्त हुआ है। सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख जयपुर से, भरतपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़। तो सम्राट अशोक का जो बाबरू शिलालेख है ये जयपुर से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, जयपुर से प्राप्त होता है। और ये जयपुर के बेराठ नामक स्थान पर बिज्जक की पहाड़ी से, बिज्जक की पहाड़ी से होता है। बिज्जक की पहाड़ी से होता है। यहाँ पर खोज किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पर खोज की जाती है कप्तान बट के द्वारा। 1800 कप्तान बट के द्वारा की जाती है। कब की जाती है दोस्तों, कप्तान बट के द्वारा खोज की जाती है 1837 में। 1837 में यहाँ पर खोज की जाती है। अगर इसकी लिपि की बात की जाए तो लिपि क्या है, लिपि की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि के अंदर ये लिखा गया है, ब्राह्मणी लिपि के अंदर लिखा गया है। और अगर भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है, पाली भाषा है, पाली भाषा में लिखा गया है। चलिए अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की है, लाइट एंड शो साउंड प्रदेश के कितने पर्यटक स्थलों पर प्रारंभ किया गया है। 4 स्थल है, 2 स्थल है, या 7 है, या 5 स्थल है। तो ये दोस्तों लाइट एंड शो प्रदेश के कितने पर्यटक स्थलों पर है, तो ये 5 पर्यटक स्थलों पर है। कौन कौन सा है ये बात कर लेते हैं। गढ़सीसर झील है जो कहाँ पर है, जैसलमेर के अंदर है। गढ़सीसर झील जैसलमेर के अंदर किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़ फोर्ट में। तीसरा स्थान आता है किसका, जय निवास का, उद्यान का, जयपुर के अंदर है। चौथा स्थान आता है मंचकुंड, और मंचकुंड कहाँ पर है, धौलपुर में। मंचकुंड धौलपुर में। और इसी मंचकुंड को क्या कहा जाता है, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा कहा जाता है। मामा की बात करें तो पुष्कर हो जाएगा।
और 5वां स्थान किसका आता है? 5वां स्थान आता है मीराबाई का मंदिर। मीरा मंदिर, और मीरा मंदिर कहाँ पर है? मेड़ता नागौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो कब दिया गया था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 1956 के अंदर दिया गया था, 1989 के अंदर, 1982 के अंदर, कब दिया गया था? अगर 1956 की बात करें तो पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। पर्यटन विभाग की स्थापना और ये स्थापना जयपुर के अंदर की गई। जयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और 1989 है, ये राइट आंसर हो जाएगा किसका? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। और 1982 के अंदर अगर बात करें तो इसकी मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी। मत्स्य विभाग स्थापना की गई थी। और ये कहाँ की गई थी? जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर मत्स्य विभाग की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर लास्ट जो आपका सही आंसर है वो 89 हो जाएगा। और ये स्थापना है वो समिति की अगर बात पूछें तो समिति है वो यूनुस समिति थी। कौन सी समिति थी? यूनुस समिति थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, चैनल को लाइक शेयर कर दिया करो। और इसी प्रकार से हम A to Z सीरीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।